तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 22 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो कौन है दोस्तों? अंतिम पंघाल जी ने जीता है विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में, है ना। कांस्य पदक अंतिम पंघाल जी ने जीता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है? तो 400 मिलियन डॉलर। कितने? 400 मिलियन। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी? तो युद्ध अभ्यास किसके साथ हो रहा है? यूएसए के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। चलिए नेक्स्ट है। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की किस लेखिका ने उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया है? तो चेतना मारू को। किसे? चेतना मारू जी को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। पीएम किसान एआई चैटबॉट है। किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? तो कैलाश चौधरी जी ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सुरेश गोपी जी को नामित किया गया। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन वाले। माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर है अंतिम पंघाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर है सुरेश गोपी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैलाश चौधरी जी। चलिए भारतीय मूल की किस लेखिका ने उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो चेतना मारू जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट है। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेंगी? तो राइट आंसर है दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 7वां क्वेश्चन आता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 400 मिलियन डॉलर। चलिए अब डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण शुरू। देखिए दोस्तों, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हो गया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का थीम देखिए, बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर, यह इसका थीम है। तो दोस्तों, यह शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग के नेतृत्व वाले कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोड मैप बनाने का ध्यान केंद्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता अगस्त मंथ के, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी दोस्तों, आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिए पुरुषों में दोस्तों, पुरुष टीम में बाबर आजम को, और ये है पाकिस्तान के, और आयरलैंड की जो अर्लिन के लिए हैं, आयरलैंड देश की हैं, महिला हैं, क्रिकेटर हैं दोस्तों, इनको अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। बाबर आजम अगस्त में आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये भी आपको याद रखना है, पाकिस्तान के। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, 3 इडियट फिल्म आई थी हाल ही में। तो इनके जो एक्टर हैं, है ना, कौन है ये?
आपको नाम बताते हैं, अखिल मिश्रा जी, है ना। 3 इडियट के एक्टर अखिल मिश्रा जी का निधन हो गया है। यह 67 वर्ष की उम्र इनकी थी। अखिल मिश्रा ने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट में काम किया था। फिल्म में उन्होंने लाइब्रेरियन का रोल किया था, है ना। 67 साल के मिश्रा रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे थे और उनके असामयिक निधन से फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है ना। अखिल मिश्रा नाम है, ये याद रखना है आपको। देखिए, पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे आम चुनाव, निर्वाचन आयोग के द्वारा, है ना, यह सूचना दी गई है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर काम की समीक्षा की गई है और निर्णय लिया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के लिए प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी, है ना। और दोस्तों, 54 दिवसीय चुनाव प्रचार कार्यक्रम पूरा होने के बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में चुनाव होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले हाउस पैनल में बाइडेन महाभियोग जांच शुरू की, है ना। देखिए क्या है, तो अमेरिका के रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली कांग्रेस के निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर महाभियोग चलाने का कदम उठाया जब हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने बहुमत के बिना आदेश दिया और जीओपी के नेतृत्व वाली 3 समितियों को बाइडेन के बेटे के विदेश में व्यापारी सौदे की जांच का निर्देश दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। CUSAT, है ना, CUSAT के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा एक नई समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति का नाम। देखिए, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, CUSAT के जो शोधकर्ता हैं दोस्तों, इन्होंने एक नई प्रजाति की खोज की है ना, जिसका नाम दोस्तों राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हमारे APJ अब्दुल कलाम जी, उनके नाम पर यह प्रजाति का नाम रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है? बेटिलिप्स कलामी। क्या नाम रखा गया है इसका? बेटिलिप्स कलामी। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शुद्ध जलवायु के लिए एकजुट में हो सभी देश, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह कहा है ना। तो दुनिया में ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कुछ अहम देशों के नेता संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन में अनुपस्थित रहे। जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों को फिर से मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो वान गुटेरेस ने बुधवार को न्यूयॉर्क में शिखर सम्मेलन बुलाया। 21 सितंबर को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन ने वैश्विक उत्सर्जन कटौती प्रयास को आकार देने में महत्वपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला है और इसमें हमारे देश से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहे। चलिए, दिल्ली में 22 से 24 सितंबर तक शुरू हुआ 3 दिवसीय उत्सव, नदी उत्सव। कौन सा? 22 से 24 सितंबर तक शुरू हुआ 3 दिवसीय नदी उत्सव, है ना। तो भारतीय समृद्ध नदी संस्कृति का उत्सव नदी उत्सव का चौथा संस्करण आज 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और 24 सितंबर 2023 तक रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन द्वारा जनपद संपदा प्रभाग के सहयोग से आयोजित इस वर्ष का नदी उत्सव का एक ज्ञानवर्धक और सांस्कृतिक रूप से इमर्सिव अनुभव होने का वादा करता है। चलिए, यह कहाँ हुआ है दोस्तों? तो दिल्ली में शुरू हुआ है। 3 दिवसीय है नदी उत्सव, 22 से 24 सितंबर के बीच में। चलिए आगे है, नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में किया 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण। देखिए, ओमकारेश्वर में 108 फीट की ऊंची जो मूर्ति बनाई गई है आदि शंकराचार्य महाराज जी की बनाई गई है ना। और स्टैच्यू ऑफ वननेस इसका नाम दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है और स्टैच्यू ऑफ वननेस, है ना, एक आत्मा, है ना। तो ये कहाँ है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ वननेस तो ओमकारेश्वर में 12 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है ना। और देखिए, इसके जो डिज़ाइनर हैं, चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं, वासुदेव कामत हैं और सरदार जो वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है ना, उनका जो है रामजी वंशोतार, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, सरकार ने लॉन्च किया किसान ऋण पोर्टल, घर घर KCC अभियान और विंड्स मैनुअल।
देखिए, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने हाल ही में भारत में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं। इन पहलों में किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल शामिल हैं, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंगापुर विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग से आगे निकल गया है। देखिए, सिंगापुर दोस्तों दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल करने के लिए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, जिससे शीर्ष पर हांगकांग के 53 साल के शासन का अंत हो गया है। सबसे पहले कौन था? पहले हांगकांग देश था, अब कौन हो गया है? सिंगापुर, है ना। और विश्व आर्थिक सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता को 1970 से आर्थिक स्वतंत्रता पर नज़र रखी है ना। पहली बार हांगकांग को दूसरे स्थान पर रखा गया है, पहले स्थान पर सिंगापुर। नेक्स्ट है, उड़ीसा की स्वाति नायक प्राप्त करेंगी 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। देखिए, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दोस्तों उड़ीसा की जो वैज्ञानिक हैं स्वाति नायक जी हैं, 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त करेंगी। और ये कौन प्राप्त देंगे दोस्तों? नवीन पटनायक जी के हाथों से इनको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माफ़ कीजिए, क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।